नमस्कार, न्यूज पिंच पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हम चर्चा करेंगे बगरू से प्रत्याशी रहे आरएलपी से ताराचंद जी से। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आरएलपी की वर्तमान रणनीति क्या रहेगी? आरएलपी की वर्तमान रणनीति यह है कि सबसे पहले तो मिशन 2028 की 2028 में कैसे भी राजस्थान की जो सत्ता है वो हमें हासिल करनी है। राजस्थान की जो सीएम पद है वो हमारे हनुमान जी बेनीवाल जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी को दिलाना है और कैसे भी करके एक बार हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जी, किसानों के लिए पार्टी क्या क्या कर रही है? किसानों के लिए तो पार्टी शुरू से लड़ाई किसान और जवान की लड़ रही है। हमारी राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक पार्टी है, किसानों के लिए तो हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जी ने अपना मिनिस्टर पद भी छोड़ दिया था जब मोदी जी की कुर्सी के भी ठोकर मार दी थी, और किसानों के हक में रोड पे बैठ के उन्हें कम से कम उन्हें धरना में पूरा समर्थन दिया था उनको। तो एक आरएलपी के लिए तो ये कहा जाता है कि आरएलपी जो विपक्ष की पार्टियां है बार बार ये कहती है कि आरएलपी युवाओं को बिगाड़ रही है, नशे की तरफ अग्रसर कर रही है। देखो, ये तो एक सोच है। बाकी आरएलपी का कोई भी युवा ना ही तो कोई नशे के प्रति अग्रेसिव है, ना ही आरएलपी का कोई युवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व जरूर है जो हमारी पार्टी का नाम लेकर के पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी हमारी पार्टी में कोई ऐसा युवा नहीं है, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो नशे की प्रवृत्ति का हो। और रही बात नशे की, तो भाई साहब कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप नशा करो। भाई साहब तो हर बार आपने भी सुना होगा, कई बार यही बोलते हैं कि बच्चों नशे की लत से दूर रहो और जो नशा करता है मेरे पास आना मत, ये कहते हैं हमारे भाई साहब। अभी पंचायत निकाय और के चुनाव होने वाले कुछ ही दिनों में, अभी डेट आ जाएगी, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? देखो, पंचायत राज चुनाव में हर सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का युवा बुजुर्ग किसान दलित शोषित सब प्रकार के व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा। हर प्रकार के व्यक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेंगे और 100% वादा है कि हमारा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीटें राजस्थान से निकाल के एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भजनलाल सरकार केंद्र में बैठी सरकार को एक बार दिखाएंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो एक ये आप 28 की बात करें चुनावों की, तो क्या 28 में कितनी सीटों पर आरएलपी अपनी उम्मीदवार उतारेगी? 28 में आरएलपी लगभग पूरी सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारेगी और 100+ सीट आरएलपी के 28 में आएगी। क्या गठबंधन करेगी आरएलपी? नहीं, गठबंधन का देखो अभी हम कह नहीं सकते। बाकी हमारा कोई वो भी नहीं है। बाकी हमारे जो सुप्रीमो श्री हनुमान बेनीवाल जी है, उनका क्या आदेश है, जो उनका आदेश रहेगा वो हम सब कार्यकर्ता उसको मानेंगे और उनका आदेश ही सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या विजन रहेगा? शिक्षा व्यवस्था, अगर हमारी सरकार आती है राजस्थान पे, तो शिक्षा व्यवस्था को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि जैसे जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे एक नेता का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, एक अधिकारी वहाँ के जो टीचर है उनके बच्चे वहीं पढ़ेंगे, ताकि ऑटोमेटिकली जो सरकारी विद्यालयों का जो शिक्षा संकुलन हो बिल्कुल एक लेवल आए और अच्छी पढ़ाई हो सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या रोड मैप रहेगा आरएलपी का? महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा आगे रही है। अभी जैसे बॉक्सर बेटियों का आंदोलन होता है उसमें भी भाई साहब जी सबसे आगे थे और रहते आएंगे, और आगे भी हम महिला की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे। क्या जनता का भरोसा क्षेत्रीय दलों की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, जनता का भरोसा, जनता लगभग दोनों पार्टियों से उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। आप देख रहे हो कि लोकतंत्र बचाई कहाँ है। अभी बीजेपी मान लो चाहे कांग्रेस मान लो, जनता अब यार एकदम मन बना चुकी है। 100% उनका मन है और उनकी एक आशा है कि एक बार हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और क्षेत्रीय दलों को एक बार मौका देंगे और राजस्थान की सत्ता पे हनुमान जी बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विपक्ष आंदोलन वाली नीतियों पर आरोपों का जवाब मांगता रहता है कि इसका जवाब देव हनुमान बेनीवाल अब शब्द बोल देते हैं कभी ऐसे, उसका जवाब दो। देखो, जो सही आदमी होगा ना उसको हर बात पे गुस्सा आएगा। अगर आप भी देख रहे हो कि हमेशा जो बीजेपी सरकार है वो साधु संतों का सहयोग से ही पार्टी बनाती है, हमेशा साधु संतों के सहयोग से सरकार बनाती है। अभी आपने देखा होगा बैराना धाम में भी साधु संत अभी भी कितने परेशान है, 45 डिग्री तापमान में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज भी सुनवाई नहीं हो रही है।
तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो साधु संतों के साथ है, हर कौम के 36 कौम के साथ है और साथ रहेगी। एक ये भी है कि अभी रैलियों में तो यूथ दिखाई देती है, लेकिन जब चुनाव आएंगे तब यूथ गायब हो जाएगी। देखो यूथ कहीं गायब नहीं होगा, वो दिन गए, वो पहले के दिन थे जो यूथ को थोड़ा डगमगा रहे थे। बाकी अब यूथ और यूथ के साथ बुजुर्ग भी एकदम मजबूत हो गए हैं कि अब की बार एक बार मौका हनुमान जी बेनीवाल जी को देंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देंगे। और कैसे हर क्षेत्र में लगभग बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। सभी लोगों को यही उम्मीद है कि चुनाव अगर आज भी हो जाए तो वो एक बार तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहरा दे। क्या आपको लगता है, कल एक डोटासरा का बयान आता है और वो बोलते हैं कि बेनीवाल के चाहे मेरी बुराई करी चाहे कुछ भी कही, लेकिन उन बेनीवाल जी के पक्ष में वो कुछ बोलते हैं, तो क्या वो अभी अपनी पार्टी में गठबंधन की बात सोच रहे हैं? देखो ये तो उनको भी दिख रहा है कि अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत हो चुकी है, जनता का पूरा उनकी तरफ वो दिख रहा है। और डोटासरा जो कि मालूम है कि अगर अपनी भी सरकार बनेगी तो बेनीवाल जी के बिना नहीं बन पाएगी, तो उनको भी लगभग लग रहा है, अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हनुमान जी बेनीवाल जी हर तरह से मजबूत हो चुके हैं और हर क्षेत्र से लगभग उनके कार्यकर्ता मजबूत हो चुके हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि अब इनसे दुश्मनी लेने कोई मतलब नहीं है। आपके कोई क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या जो आम बनी रहती है, क्या कुछ कहना है? हमारे क्षेत्र में तो देखो सारी समस्या है, लगभग सरकारी स्कूलों को देख लो। अभी मैं गया था 2-3 स्कूलों में, ज्यादा तो जा नहीं पाया, पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। उनकी छतें ऐसी टपक रही है, बिल्कुल जर्जर हो रखी है, मतलब जैसे वो हादसा हुआ था वैसे। मैं नहीं चाहता कि वो हादसा हो, लेकिन अगर समय रहते सुविधाएं संभाल ली तो ठीक है, वरना नुकसान हो सकता है। और बच्चों का भविष्य, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जर्जरती बरसात में या फिर कोई नुकसान हो, उससे पहले अगर सरकार उनको संभाल ले तो अच्छी बात है, वरना फिर नुकसान भुगतना पड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व को किस तरह देखते हो आप? मैं तो एक उनको अपना आइडल मानता हूँ। हनुमान जी बेनीवाल जी के वही है जो एक जमीन से उठा करके किसी व्यक्ति को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। मैं भी एक किसान से जुड़ा हुआ और गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दलित शोषित पीड़ित का आदमी हूँ। मेरे को भी उन्होंने एक मौका दिया और आगे भी मौका देंगे, और उनके लिए मैं जो वो बोलेंगे वो मैं कर सकता हूँ, चाहे से वो कुछ भी करे। उनके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, तत्पर रहूँगा और हमेशा उनके साथ रहूँगा। आप कैसे जुड़े थे हनुमान बेनीवाल जी से? देखो उनकी विचारधारा से, और उन्होंने हमेशा गरीब मजदूर का साथ दिया है, किसान का साथ दिया है। और जो लाचार व्यक्ति है एक बार रोता हुआ जा सकता है, लेकिन उनसे रोता हुआ वापस नहीं आता, हंसता हुआ आता है। इसको देख करके ही मैं हनुमान जी बेनीवाल जी से जुड़ा था। अच्छा, और आरएलपी के लिए आगे आप क्या रणनीति बनाओगे, आगे आपके क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए? उसमें देखो हम सब कार्यकर्ता और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो प्रदेश कार्यालय प्रभारी जी है, हम सभी मिलकर के एक रणनीति बनाएंगे। हर क्षेत्र में अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे उम्मीदवार को उतारेंगे और हर क्षेत्र से लगभग सीटें निकालेंगे। तो ये भी कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल के पास यूथ है, जनता है, लेकिन रणनीति नहीं है। देखो वो तो बन रही है ना, अब रणनीति बना रही है, यही है ना। पिछली बार कुछ कमी यही तो थी कि जनता थी, सब कुछ था, लेकिन एक रणनीति ढंग से नहीं थी, और कुछ ना कुछ कमी रही होगी हमारी, लेकिन अब की बार वो कमी नहीं रहेगी। आखिर में बताओ कि प्रदेश को क्या कुछ संदेश देना चाहोगी? मैं तो प्रदेश को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपने सब पार्टी, कांग्रेस बीजेपी को देख लिया, एक बार क्षेत्रीय दल और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत बनाए, उनको एक बार समर्थन दे और एक बार उनको राजस्थान की सत्ता हासिल करवा करके देखे। आपको तमाम खुशी आपके घर बैठे मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो, रोड हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कुछ भी हो, आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। आरएलपी अगर बहुमत में आती है, अपनी पार्टी बनाती है और आप बोल रहे हो सीएम बनती है, तो ऐसी 2 चीजें बताओ कि वो पूरे प्रदेश के लिए ऐसा कुछ करना चाहेगी जो सबसे बेस्ट है। देखो आरएलपी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले तो किसान और जवान के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। किसानों को उनकी सही फसल हो, फसलों के सही दाम लग पाए, जगह जगह टोल मुक्त राजस्थान बनाएगी, शिक्षा स्तर को ऊंचा बढ़ाएगी और पानी की व्यवस्था हर गरीब मजदूर तक, हमारी जो भी योजनाएं होगी वो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। जी, आपने सुना ये बगरू से प्रत्याशी ताराचंद, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ आपकी सोच है, क्या कुछ आपको कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।